हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ठंड कितनी पड़ रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके बाद खाने पीने का ध्यान रखें और फिर रज़ाई में बैठे बैठे पढ़ने का, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसकी एक बुक रह गई थी, तो वो आज हम पढ़ लेते हैं और आगे का जो वाद है, सिद्धांत है, वो भी देख लेते हैं। तो कौन सी बुक थी? विलियम जेम्स की बुक थी। 1899 ईस्वी में टॉक टू टीचर्स पुस्तक लिखी थी। ये विलियम जेम्स की क्या थी? प्रथम पुस्तक थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसको बोलते हैं समग्र आकृति यानी संपूर्ण। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई। तो 1912 में की गई। किसके आधार पर की गई? 5 फिनोमिना। 5 फिनोमिना क्या होता है? जैसे कि हम दीपावली पे और शादी वगैरह में जो लाइट का डेकोरेशन करते हैं, उसमें जो लाइट एकीकृत रूप से चलती है, कभी फूल बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो वो क्या है, हम एकीकृत रूप से देखते हैं, ना कि ऐसा कि एक लाइट यहाँ चल रही है, एक यहाँ, ऐसा नहीं देखते, समग्र रूप से देखते हैं। तो उसके आधार पर किया गया है इसका। कोहलर और कोफका जो थे सह संस्थापक थे। मेन तो कौन थे? मैक्स वर्दाइमर। और उनके सह संस्थापक कौन थे? कोहलर और कोफका जो सह संस्थापक थे। कोहलर कोफका सह संस्थापक थे। अब आता है कि गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्ण और आकृति, फॉर्म, आकार, शेप, समग्र आकृति, तो ये के रूप में किया गया। फिर है होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सम इट्स पार्ट। इसकी ये परिभाषा है कि संपूर्ण सदैव अपने अवयवों के योग से अधिक होता है ना। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। गेस्टाल्टवाद में इस विचार पर बल दिया जाता है कि चीज़ें पूर्णतः एकीकृत रूप में अनुभव की जाती हैं, ना कि उसके पार्ट के रूप में, है ना। तो अब है वर्दाइमर ने प्रत्यक्ष परसेप्शन के क्षेत्र में, कोहलर ने अधिगम लर्निंग के क्षेत्र में, कोफका ने स्मृति मेमोरी के क्षेत्र में कार्य किया था। ठीक है। तो संरचनावाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन थे? तो गेस्टाल्टवादी थे। संरचनावाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। अब हम देखेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। संस्थापक हैं जेबी वाटसन और इनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है? वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहोगे आप वो बना दूंगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके थ्रू वाटसन की परिभाषा है। तो हम क्या कहेंगे? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी वाट लगा सकता हूँ। मतलब वाटसन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसकी वाट लगा सकता हूँ। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ बताई हैं। मनोविज्ञान की कितनी विधियाँ बताई हैं? तो 4। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, अनुबंधन, कंडीशनिंग, परीक्षण, टेस्टिंग, शाब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट। वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में निरीक्षण योग्य व्यवहार पर बल दिया व प्रयोगात्मक विधि को महत्वपूर्ण माना है। निरीक्षण योग्य व्यवहार पर बल दिया और प्रयोगात्मक विधि को महत्वपूर्ण माना है। फिर है उनका लेख। उनका लेख जो है मनोविज्ञान
तथा व्यवहारवादी साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक जर्नल में 1913 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1913 ईस्वी में। समर्थक कौन कौन थे? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी, हल, टॉलमैन, बांडुरा इत्यादि। और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पुस्तकें हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान का परिचय 1914 में, व्यवहारवाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यवहारवाद 1925 में, और मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से। तो ये इनकी 3 पुस्तकें हैं। और अब हम देखेंगे सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। कौन सा? सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस स्थापना की गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। कब की गई थी? 1900 ईस्वी में। अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया। अचेतन मन कितना है? 9/10, जबकि चेतन मन कितना है? चेतन मन है 1/10। सभी तरह के असामान्य, चेतन मन कितना है? 1/10 है। चेतन मन 1/10 और अचेतन 9/10। सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण अचेतन मन है। सभी तरह के जो असामान्य व्यवहार किया जाता है उसका कारण क्या होता है? अचेतन मन। अचेतन मन के अध्ययन की 3 विधियां बताई गई हैं। कौन सी? मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वप्न की व्याख्या। इनके समर्थक कौन कौन थे? तो एना फ्राइड, जो कि नव फ्राइड हैं, और किसकी बेटी हैं? सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं एना फ्राइड। अल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन इत्यादि इनके समर्थक हैं। फिर फ्राइड ने लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर अत्यधिक बल दिया था। किस पर बल दिया? लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर अत्यधिक बल दिया था। अब है सिगमंड फ्राइड के 2 साथी थे जो कि इनसे अलग हो गए। एक तो थे अल्फ्रेड एडलर, दूसरे थे कार्ल यूंग। अल्फ्रेड एडलर व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक थे और कार्ल यूंग जो थे विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो अल्फ्रेड एडलर ने लैंगिक मूल प्रवृत्ति के स्थान पर शक्ति अभिप्रेरक को माना है, पावर मोटिव को अत्यधिक महत्व दिया है। और कार्ल यूंग ने संचित अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को अत्यधिक महत्व दिया है। फिर आता है कि नव फ्राइडवादी कौन कौन थे। अपन ने देखा कि एना फ्राइड नव फ्राइडवादी थी, तो और कौन कौन है नव फ्राइडवादी में? एना फ्राइड, एरिक एरिक्सन, सलीवन, कैरेन, होनी, एरिक फ्रोम, ये नव फ्राइडवादी हैं। अब है मानवतावादी विज्ञान, मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। समर्थक कौन कौन है इनके? तो समर्थक हैं अब्राहम मेस्लो, कार्ल रोजर्स, ये दोनों इनके समर्थक हैं मानवतावादी मनोविज्ञान के। मानवतावादी मनोविज्ञान ने व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, आत्मवृद्धि तथा आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर अत्यधिक बल दिया है। मानव का व्यवहार व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं से नियंत्रित होता है, न कि अचेतन मन के द्वारा। तो आज की क्लास अपनी इतनी है और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी रिवीजन करें और रीट में अच्छे नंबर से पास हो। धन्यवाद।